जय श्री कृष्ण प्रिय साथियों, श्रीमद् भगवद गीता की महिमा और उसकी साधारण भाषा में व्याख्या हम सबके लिए जीवन का मार्गदर्शन है। यहाँ मैं उसी सार को आसान और सटीक हिंदी में प्रस्तुत कर रहा हूँ ताकि हर कोई इसे आराम से समझ सके और अपने जीवन में उतार सके। यह पाठ उन विचारों पर आधारित है जो आपने दिए: विश्वास, समर्पण, मोह का त्याग, वर्तमान में जीना और ईश्वर की अनुकंपा। गीता हमें बताती है कि जीवन का सबसे बड़ा सखा है सत्य, धैर्य और ईश्वर पर भरोसा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा, क्षमता और निडरता से गीता का अध्ययन, श्रवण और मनन करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त होता है। इसका मतलब यह नहीं कि जीवन में कभी समस्या नहीं आएगी, पर उस व्यक्ति पर भगवान की कृपा बनी रहती है और वह जीवन में सच्ची शांति पाता है। श्रद्धा यानी विश्वास केवल सुनी हुई बातें नहीं है, ये वह अंदरूनी लग्जरी है जो हमें कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देती है। जब हम नित्य गीता पढ़ते हैं या सुनते हैं, तब घर में एक शांत वातावरण बनता है। कहा जाता है कि जहां गीता का पाठ होता है, वहां संकट कम आता है और लोगों का मन स्थिर रहता है। इसलिए रोज थोड़ा समय गीता के विचारों को सुनना या पढ़ना बहुत लाभदायक है। कई बार लोग दुनिया और लोगों को देखकर निर्णय लेते हैं। गीता कहती है कि यह तरीका अक्सर गलत साबित होता है। निर्णय लेते समय अपनी परिस्थिति और अपने भीतर के सत्य को देखें। दूसरों की बातों से विचलित न हो। सूरज की किरणें कितनी भी तेज हों, समंदर सूखता नहीं। ठीक उसी तरह यदि तुम्हारे इरादे नेक हैं और मन शांत है, तो कोई कठिनाई तुम्हें नहीं हरा पाएगी। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट की ओर ले आया है, तो विश्वास रखो, वह तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। ईश्वर कभी किसी को अनजान में रखें, बल्कि वह हमें मजबूत बनाने के लिए परीक्षण भेजता है। जो सत्य और धर्म के साथ खड़े रहते हैं, उनका अंत में ही विजय होता है। चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो, जो प्रभु पर सच्चा विश्वास रखता है, वह कभी असफल नहीं होता। गीता में कुल 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय। अंत में कहा गया है कि जहां योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन हैं, वहां विजय, समृद्धि, नीति और दृढ़ संकल्प का वास है। यह बात हमें याद दिलाती है कि जब धर्म और सत्य हमारे साथ होते हैं, तो असल जीत वही है। धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछते थे कि युद्ध में कौन जीत रहा है। उन्हें भरोसा था कि उनके पक्ष में भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे शक्तिशाली योद्धा हैं, इसलिए वे जीत की उम्मीद में थे। पर सच्चाई यह थी कि जहां ईश्वर खड्डे होते हैं, वहां शक्ति का मतलब नहीं होता। सत्य और धर्म की जीत अनिवार्य है। यही गीता का बड़ा संदेश है। मन की पीड़ा का अंत नहीं होता। लोग शिकायतें करते हैं, दूसरों को कोसते हैं, पर इससे कुछ भी हल नहीं होता। गीता सिखाती है कि मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ने से जीवन में संतोष, संयम, सहन शक्ति, प्रेम और नई ऊर्जा आती है। मन में जो पीड़ा थी, वह धीरे धीरे कम हो जाती है। यदि प्रभु तुमसे इंतजार करा रहे हैं, तो यह समझो कि वह तुम्हें और बढ़ा देंगे। इसलिए धैर्य रखो। जीवन की सबसे अच्छी और सबसे खराब बात यह है कि यह हमेशा नहीं रहता। अच्छे दिन और बुरे दिन दोनों बीत जाते हैं। इसीलिए जो अब तुम्हारे लिए नहीं है, उसे जबरदस्ती पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हारा साथ देते हैं, उनके साथ रहो। जो धोखा देते हैं, उनसे दूरी रखो। जहां तुम्हारा सम्मान न हो, वहां जमकर रहने की जरूरत नहीं। यदि तुम्हें कमतर समझा जाता है, तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। इसलिए अपनी इज्जत और अपने स्वाभिमान को बनाए रखना आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार उनकी माया है, यानी संसार उनका ही निर्माण है, उनकी ही संहिता के अनुसार चलता है। वे बताते हैं कि वे सृष्टि का पालन भी करते हैं और विनाश भी। भूत, वर्तमान और भविष्य में जो कुछ भी है, उसे वे जानते हैं, परंतु वास्तविक रूप में उन्हें कोई नहीं जानता। यह विचार हमें सादगी और अश्रद्धा से ऊपर उठने की प्रेरणा देता है। मोह दुखों का मूल कारण है। मनुष्य जितना अधिक किसी चीज से जुड़ता है, उतना ही उसे कष्ट होता है।
पश्चाताप अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं सुधार सकती। इसलिए वर्तमान में जीना ही सच्चा सुख है। यदि हम वर्तमान को सही ढंग से जिएंगे तो जीवन स्वाभाविक रूप से सुखी होगा। गीता निष्काम कर्म का पाठ पढ़ाती है, अर्थात कर्म करो पर फल की इच्छा मत रखो। जब तुम काम बिना किसी लोभ या डर के करते हो तो तुम्हारा मन शुद्ध रहता है और कर्म का बोझ कम होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि सफलता की चाह खत्म कर दो, पर काम करते समय लगाव और भय से मुक्त रहो। मन को शांत रखना सीखो। जब मन स्थिर होगा तब सही ज्ञान आएगा। योग, ध्यान, साधना ये सब मन को नियंत्रित करने के तरीके हैं। किसी भी धर्म या आध्यात्मिक मार्ग का मुख्य उद्देश्य यही है कि मन शांत हो और आत्मा को सुकून मिले। अतीत बीत चुका है और भविष्य अनिश्चित, पर वर्तमान हमारा है। गीता बार बार यही कहती है कि वर्तमान में यहां और अब जीवित रहो। छोटे छोटे पलों का सही उपयोग ही बड़े बदलाव लाता है। अगर तुम रोजाना थोड़ा सुधार करते हो, वह बड़े परिवर्तन का कारण बन सकता है। दुनिया भर के तर्क हो सकते हैं, पर सही विवेक वही है जो सत्य और धर्म के साथ मेल खाए। निर्णय लेने से पहले अपनी विवेक शक्ति का उपयोग करो। किन्हीं भी फैसलों में घबराओ मत। निर्णय लेते समय यह सोचो, क्या यह मेरे धर्म के अनुसार है? क्या इससे किसी को अनावश्यक कष्ट होगा? क्या इससे मेरे भीतर का स्वाभिमान बना रहेगा? गीता सिर्फ तपस्या और ज्ञान नहीं सिखाती, यह प्रेम और करुणा भी सिखाती है। प्रेम और करुणा के बिना ज्ञान अधूरा है। अपने घर, समाज और देश के प्रति प्रेम होना जरूरी है, परंतु यह भी ध्यान रखो कि प्रेम में अंधापन न हो। प्रेम तभी सार्थक होता है जब वह सत्य और न्याय के साथ हो। जिसने आत्मा की आजादी पाली वह सचमुच मुक्त है। भय, लालच और मोह, इन सब से उठकर जो व्यक्ति आत्मा के साथ जुड़ता है वह स्वतंत्र है। गीता कहती है, जब मन पूरी तरह शांत और निश्चित हो जाता है तो आत्मा की स्वतंत्रता मिलती है। इससे व्यक्ति के जीवन में वास्तविक आनंद और संतोष आता है। जीवन अस्थायी है, यह सत्य है। इसलिए जिन चीजों को पकड़कर हम अपना दुख बढ़ाते हैं, उनसे दूरी बनानी चाहिए। रिश्ते की अहमियत अलग है, पर यदि रिश्ता तुम्हें इज्जत नहीं देता और केवल दुख देता है तो उसे जारी रखने की जरूरत नहीं। अकेला रहना बेहतर है यदि वह तुम्हें सम्मान और शांति दे। जहां संस्कार होते हैं वहां पीढ़ियां सही बनती हैं। संस्कारों को अपनाना और उनका पालन करना जरूरी है। यह केवल बाहरी नियम नहीं, यह हमारी सोच और आचार्य का आधार है। संस्कार ही हमें सही दिशा देते हैं। बड़े परिवर्तन तभी आते हैं जब हम रोज थोड़ा थोड़ा अच्छा करते हैं, एक आदत छोड़ते हैं, एक नई अच्छी आदत अपनाते हैं। यह धीरे धीरे एक बड़ी सुविधा बन जाती है और जीवन बदल जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का संदेश संक्षेप में यह है, श्रद्धा रखें, कर्म करें, मोह छोड़ें और ईश्वर पर भरोसा रखें। जो व्यक्ति इन सिद्धांतों को अपनाता है वह जीवन के हर मोड़ पर स्थिर रहता है और अंततः परम धाम को प्राप्त होता है। दोस्तों, हम सबको यह याद रखना चाहिए कि गीता केवल एक धर्म ग्रंथ नहीं है, यह एक जीवन शैली है। इसे पढ़कर, सुनकर और समझकर हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और जीवन को सरल, शांत और सम्मानजनक बना सकते हैं। सबसे पहले यह समझ लो कि परिवर्तन अनिवार्य है। दिन बदलते हैं, मौसम बदलता है, हमारी उम्र बदलती है, रिश्ते बदलते हैं। इसलिए जो चीजें बाहर से आती जाती रहती हैं, उनके पीछे बहुत अधिक लगाव ठीक नहीं रहता। जैसे शरीर के पुराने वस्त्र बदलकर नए वस्त्र पहनते हैं, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके हम भय से मुक्त हो सकते हैं और वर्तमान में जीना सीख सकते हैं। जो व्यक्ति संतुष्ट रहता है वह सबसे धनवान है। संतोष का मतलब यह नहीं कि इंसान इच्छा न रखे, बल्कि यह कि उसने यह समझ लिया है कि जो उसके पास है उसी में खुशी ढूंढना है। अक्सर इंसान को दूसरे की थाली में घी दिखता है, मतलब वह अपनी तुलना दूसरों से करता है
और कभी चैन से नहीं रहता। जब किसी चीज को पा लेते हैं तो नई महत्वाकांक्षा उसकी जगह ले लेती है। इससे जीवन असंतोष में बीत जाता है। संतोष ही असली सुख का आधार है। अहंकार हमें रिश्तों से दूर कर देता है। समय बड़ा बलवान है, कभी वह हमें ऊपर उठाता है तो कभी नीचे ला देता है। इसलिए जब समय अच्छा हो अहंकार से बचो, और जब समय खराब हो बुरी संगति से बचो। अहंकार से वचन कटते हैं, मित्रों का साथ छूटता है और मन बेचैन रहता है। छोटा मन, विनम्रता और ईमानदारी रखने से जीवन सरल और सुखी बनता है। मृत्यु को नकारना व्यर्थ है। जन्म और मृत्यु का चक्र सदा चलता रहा है। किसी का मरना और फिर जन्म लेना दोनों ही सामान्य है। ज्ञानी व्यक्ति न तो मरने वालों का अतिशय शोक करते हैं और न ही जीवित का मोह, इसलिए कि वे जानते हैं कि जीवन अस्थायी है। इस समझ के साथ व्यक्ति निर्भय होकर आज में जीता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की शांति से बड़ी कोई संपत्ति नहीं। अगर किसी ने अपने मन को शांत करना सीख लिया तो वह सबसे अधिक धनवान है। मनुष्य के दुखों का बड़ा कारण उसका मोह है। जितना अधिक मोह उतना अधिक दुख। श्री कृष्ण का सरल वाक्य है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। यह सोच इंसान को वर्तमान में स्वीकार करने की शक्ति देती है। तुम जो खो बैठे हो उसके लिए शोक मत करो। तुम जो पाते हो वह अस्थाई है। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का हो सकता है। यही परिवर्तन का नियम है। भगवद गीता का मूल संदेश यह भी है कि कर्म करो पर परिणाम की चिंता नहीं करो। निष्काम भाव से, स्वार्थ बिना और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करो। अपने जीवन की चुनौतियों से भागने की बजाय उनका सामना करो। भाग्य को दोष न दो। अपने कर्तव्य में लगकर मन में आनंद पाना ही वास्तविक महानता है। आसक्ति से ही कामना जन्म लेती है। जो व्यक्ति सदा संदेह करता है उसका न तो यहां सुख है और न परलोक में। मन जो नियंत्रित नहीं है वह शत्रु के समान होता है। इसलिए मन को शांत करना और नियंत्रित करना सीखना बहुत जरूरी है। यह कठिन है पर अभ्यास से संभव है। जैसे पृथ्वी पर मौसम बदलते रहते हैं वैसे ही हमारे जीवन में भी सुख और दुख आते जाते रहते हैं। इन बदलावों से विचलित न होना ही बुद्धिमत्ता है। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को नहीं मिलता। इसलिए जो दिया गया है उसका स्वीकार करना सीखें और जो छूटा है उसके लिए पछतावा न करें। अक्सर हम इतने व्यस्त रहते हैं कि अपने अंदर झांकने का समय नहीं मिलता। मन की जंजीरों से बंधा व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की ओर नहीं देख पाता। अगर वह अपने अंतर मन में झांके और आत्मा का साक्षात्कार करे तो उसे परमात्मा का प्रकाश दिख सकता है। यह अनुभव केवल ज्ञान और साधना के माध्यम से संभव है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं सबका आदि मध्य अंत हूं। मैं ग्रहों में सूर्य हूं, वेदों में सामवेद हूं। मैं देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं। मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी हूं। इस प्रकार जो कुछ भी तुम इस संसार में देखते हो उसका स्रोत और सार वही है। यह विचार हमें अहंकार से ऊपर उठने की प्रेरणा देता है और सच्चाई की ओर चलने को कहता है। सोचो, एक नदी के पानी की तरह। नदी का पानी बहता है, कभी साफ, कभी गंदा, कभी तेज, कभी शांत, पर जल का रूप वही रहता है। जिस तरह नदी के जल में परिवर्तन होता है पर जल की पहचान उसी जल में रहती है, उसी तरह हमारा शरीर बदलता है पर आत्मा स्थिर रहती है। अगर हम आत्मा की ओर ध्यान दें तो डर कम होगा और शांति बढ़ेगी। मन को नियंत्रित करना आसान नहीं है पर कुछ साधारण अभ्यास मदद कर सकते हैं। प्रतिदिन थोड़ा समय शांत बैठकर सांसों पर ध्यान दें। 5 से 10 मिनट से शुरुआत करें। छोटी छोटी चीजों में कृतज्ञता महसूस करो। भोजन, घर, मित्र, इससे असंतोष कम होता है। अपने कर्मों को ईमानदारी से करो पर फल की चिंता ना करो। जब मन कहे मुझे चाहिए तो 3 बार सोचो, क्या यह आवश्यक है? क्या इससे मेरे औरों के लिए लाभ होगा? क्या यह मुझे भीतर से शांति देगा? बुरी संगति से दूर रहो। लोग क्या सोचते हैं
इसकी चिंता कम करो। हर दिन 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम कृतज्ञ हो। इसका असर चमत्कारिक है। अपनी अपेक्षाओं को कम करो। अपेक्षाएं बढ़ने से दुख बढ़ता है। साधारण खुशियों पर ध्यान दो। परिवार के साथ खाना, किसी का साथ, सुबह की हवा। दूसरों को देकर देखो। दान या किसी की मदद करने में मन को अजीब सा आनंद मिलता है। विनम्रता अहंकार का इलाज है। दूसरों की बात सुनो, आत्म परीक्षण करो और अपनी गलतियों को स्वीकार करो। इससे रिश्ते मजबूत होते हैं और मन में शांति आती है। याद रखो कि समय बड़ा बलवान है। कभी वह तुम्हें ऊपर उठाएगा तो कभी नीचे। अपने आप को स्थिर रखने के लिए विनम्रता आवश्यक है। मृत्यु को स्वीकार करना सीखो। यह एक प्राकृतिक सत्य है और इससे डर कम होता है। कुछ उपाय। जीवन की नश्वरता को बार बार स्मरण करो। इससे महत्वहीन चीजों पर ध्यान नहीं रहेगा। अपने संबंधों में प्यार और समझ बढ़ाओ। मरते समय शांत चित्त सबसे बड़ा सुख है। आध्यात्मिक अभ्यास करो। प्रणाम, ध्यान या भजन कीर्तन से मन को शांति मिलती है। श्री कृष्ण का संदेश समर्पण और भरोसा श्री कृष्ण का अंतिम और सबसे बड़ा संदेश है। अपने आप को परमात्मा के प्रति समर्पित कर दो। जब तुम अपने कर्म और जीवन को ईश्वर के हाथ में छोड़ देते हो, तब मन को बड़ा सहारा मिलता है। यह समर्पण किसी भी परिस्थिति में आशा और धैर्य देता है। इंसान अपने कर्म में आनंद खोजे तो वही व्यक्ति महान बनता है। कर्म तभी श्रेष्ठ होता है जब उसमें मन लगा हो और मनुष्य उसे निष्ठा से करे। नतीजा चाहे जैसा भी हो, कर्म में आनंद मिलने पर व्यक्ति को पूर्णता का अनुभव होता है। भक्ति का अर्थ बड़ा सरल है। भगवान को याद रखना और उसके नियमों के अनुसार जीवन जीना। भक्ति दिखावे की नहीं होती। जो मन शांत है और जो दूसरों के लिए करुणा रखता है, वही सच्ची भक्ति का अनुभव करता है। एक किसान की कहानी। किसान हर साल मेहनत करता, पर कभी कभी बारिश नहीं होती। उसके मन में द्विविधा आती। फिर उसने सोचा, मैं अपना काम पूरी निष्ठा से करूंगा, पर परिणाम की चिंता नहीं करूंगा। इस सोच से उसे आंतरिक शांति मिली और काम में भी सुधार हुआ। एक व्यापारी की कहानी। व्यापारी को हमेशा और अधिक चाहिए था। उसने अपना सारा जीवन दौड़ते हुए बिता दिया। एक दिन उसने अपने पुराने मित्र से कहा कि वह थक गया है। मित्र ने कहा, संतोष कर ले। व्यापारी ने संतोष को अपनाया और पाया कि जीवन में सच्ची खुशी छोटी छोटी चीजों में है। एक मां की सीख। मां ने अपने बच्चे को सिखाया कि वस्तुओं से अधिक रिश्ते जरूरी हैं। बच्चे ने यह बात अपने जीवन भर नहीं भूली। सुबह उठकर 5 मिनट शांत बैठो और 3 गहरी सांसें लो। यह दिन की शुरुआत को सरल बनाता है। खाने के समय भोजन को ध्यान लगाकर खाओ। जल्दबाजी मत करो। काम करते समय अपनी पूरी ऊर्जा और ईमानदारी दो। बाकी ईश्वर पर छोड़ दो। रात में सोने से पहले 3 चीजों के लिए धन्यवाद करो जिनसे दिन बेहतर बना। समस्याओं का सामना। धैर्य और साहस समस्याएं जीवन का हिस्सा है। उन्हें देखकर भागना आसान है, पर बुद्धिमान वही है जो धैर्य और साहस के साथ उनका सामना करे। हर समस्या में सीख होती है। उन सीखों को अपनाकर आगे बढ़ो। हर बार जब क्रोध आए, गिनती करो, 1, 2, 3। इससे क्रोध कम होगा। आलोचना सहन करना सीखो। इससे अहंकार घटेगा। हर हफ्ते कम से कम एक बार किसी अजनबी की मदद करो। इससे करुणा बढ़ेगी। संगति का प्रभाव बड़ा होता है। अच्छे मित्र और साथी हमें ऊपर उठाते हैं। बुरी संगति हमें गलत राह पर ले जा सकती है। इसलिए अपने साथियों का चुनाव बुद्धिमानी से करो। रोज सुबह शाम थोड़ी देर भजन या ध्यान करो। सत्संग में जाओ। अच्छे विचारों से मन नया रूप लेता है। गुरु या संत से सीखो। उनके अनुभव से मार्ग सरल होता है। जीवन का सार यह है कि बदलाव को स्वीकार करो, संतोष को अपनाओ, अहंकार छोड़ो और अपने कर्म में निष्ठा रखो। मृत्यु का भय छोड़कर आत्मा की ओर देखो। मन की शांति ही सबसे बड़ा धन है। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यही सिखाते हैं। अपना कर्तव्य करो, फल की चिंता मत करो और परमात्मा पर भरोसा रखो। आत्मा कभी पैदा नहीं होती और न कभी मरती है।
वह न तो आग से जलती है और न ही किसी शस्त्र से कटती है, इसलिए उसे जन्म मरण नहीं लगते। पर फिर भी हम आत्मा के साथ दुख और सुख का अनुभव क्यों करते हैं? इसका कारण शरीर और मन है। आत्मा अपने स्वभाव में सदा शांत और स्थिर रहती है, पर जब आत्मा शरीर और मन से जुड़ जाती है तो उस संबंध के कारण आत्मा के साथ ऐसे अनुभव जुड़ते दिखाई देते हैं, जैसे दुख, आनंद, मान अपमान आदि। यह सब भ्रम है, वास्तविकता नहीं। शरीर को चोट लगे, अंग खराब हो जाए, आग में जलने से जो पीड़ा होती है वह शरीर की पीड़ा है। पर जब किसी को मानहानि होती है या उसे सम्मान मिलता है, तब जो आनंद या दुख होता है वह आत्मा का नहीं बल्कि मन का काम है। अर्जुन जैसे पूछते हैं, मान अपमान तो आत्मा को कैसे छू सकते हैं? कृष्ण कहते हैं, नहीं अर्जुन, यह आत्मा का काम नहीं है, यह मन की शरारत है। भगवान श्री कृष्ण ने शरीर, मन और आत्मा का उदाहरण रथ का दिया। आत्मा रथी यात्री है, मन सारथी जो रथ चलाता है, और इंद्रियां रथ के घोड़े हैं। जब मन नियंत्रण में रहता है तो इंद्रियां भी संतुलित रहती हैं, पर अगर मन भटक जाए तो इंद्रियां भी भटकती हैं और व्यक्ति भ्रम में पड़ जाता है कि वह सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है। इस भ्रम में वह घमंड कर बैठता है। मन ही वह अंग है जो दिखता नहीं पर सब कुछ प्रभावित करता है। मन ही इंद्रियों को इधर उधर भटकाता है। मन की प्रवृत्ति ही मनुष्य को मोह में बांध देती है। खुशी में मन गीत गाता है और दुख में वही गुनगुनाता है। मन अपने दुखों को दूसरों में बांटकर भी आराम पाना चाहता है। मन व्यक्ति को यह भ्रम दे देता है कि वह राजा है, सबको अपने आगे झुकवाना चाहिए, पर समय और परिस्थितियां बदलती रहती हैं। तब वही मन घबराता है और चीखने लगता है कि मैं मर रहा हूं, मुझे बचाओ। यह सब मन का नाटक है। मन वायु की तरह चंचल है। बिना नियंत्रित मन के कोई भी व्यक्ति काम वासनाओं और मोह में फंसकर रह जाएगा। इसीलिए मन को नियंत्रित करना जरूरी है। मन पर नियंत्रण से ही व्यक्ति आत्मा की ओर देख सकता है और आत्मा के अंदर स्थित परमात्मा का प्रकाश समझ सकता है। आत्मज्ञान तभी संभव है जब मन शांत और अंतर्मुखी हो। भगवान कहते हैं कि मनुष्य कर्म करने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता, पर कर्म करते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। परिणाम के भय या मोह से हटकर अपने कर्तव्यों का पालन करना असली धर्म है। कर्म करते समय यह समझना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वह हमारा दायित्व है, फल उसके हाथ में है। हम सिर्फ कर्म करें, फल के लिए आसक्त न हों, यह गीता का मूल संदेश है। क्रोध मनुष्य को अशांत बना देता है। आवेश में आकर किए गए निर्णय और कर्म अक्सर अपना ही नुकसान करवा देते हैं। इसलिए क्रोध से बचना चाहिए। जब भी क्रोध आए, कुछ पल का अंतराल लेकर सोचें, गहरी सांस लें और शांत होकर निर्णय लें। इससे बहुत से गलत कदम टल जाते हैं। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, बल्कि मनुष्य को समय के बनाए मार्ग पर चलना पड़ता है। इसे नियति कहा गया है। जब जीवन कठिन लगे तब परिस्थितियों को बदलने के बजाय अपने अंदर परिवर्तन लाना जरूरी है। परिवर्तन हमें आंतरिक शांति देता है। जब मन भक्ति में रत हो जाता है, यानी ईश्वर की याद और प्रेम से भर जाता है, तो समझ लीजिए कि ईश्वर ने आपको चुना है। यह मन का नहीं, आत्मा का अनुभव है। इस अवस्था में व्यक्ति पर आत्मिक शांति छा जाती है। भक्ति से मन शांत होता है, इच्छाएं घटती हैं और जीवन का अर्थ स्पष्ट होता है। कान भरने वालों से सावधान रहिए, वे अक्सर अच्छे रिश्तों को खराब कर देते हैं। दूसरों की बातों पर जल्दी से प्रतिक्रिया न दें। समझदारी से सुनें और परख कर बोलें। किसी के प्रति प्रेम और सच्चाई रखने से उस व्यक्ति के साथ असत्य होना कठिन हो जाता है। प्रेम सबसे बड़ा सत्य है। जीवन की सबसे सुंदर जोड़ी है मुस्कुराहट और आंसू। ये दोनों एक साथ मिलें तो वह पल गहरा अर्थ देता है। सुख और दुख दोनों ही जीवन के हिस्से हैं और इन्हें मिलाकर ही जीवन का अनुभव पूरा होता है। गीता में बार बार यही बताया गया है कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है।
कर्म करना हमारा कर्तव्य है। उसे करना ही ईश्वर को प्रसन्न करता है। कर्म को प्रेम से, निष्ठा से और समर्पण के साथ करना चाहिए। फल की चिंता छोड़ दीजिए, बस सही प्रकार से कर्म करते जाइए। मन को अक्सर भ्रम होता है कि वह शरीर, मान सम्मान, परिवार और दौलत से जुड़ा है, पर वास्तविकता यह है कि ये सब बाहर की चीजें हैं, अस्थाई हैं। मन जब इन अस्थाई चीजों से जुड़कर दुखी होता है, तब हमें समझना चाहिए कि यह आत्मा की पीड़ा नहीं, मन की पीड़ा है। इसलिए मन का इलाज सीखना जरूरी है, ध्यान, आत्मनिरीक्षण और सच्चे कर्म से। ध्यान और आत्मनिरीक्षण मन को शांत करने के सबसे प्रभावी साधन है। रोज थोड़ा समय निकालकर अपने अंदर झांकिए। आपने क्या किया, क्यों किया, कहां आप चूक गए, इन सवालों के जवाब दीजिए। जब मन को समझने लगेंगे तो उसका प्रभुत्व कम हो जाएगा। आप धीरे धीरे कर्म करने लगेंगे, बिना घमंड और बिना भय के। संयम का अर्थ केवल वाणी का संयम या खान पान का नियम नहीं है, यह मन का संयम भी है। साधना का अर्थ है रोज अभ्यास करना, भक्ति, ध्यान और सही कार्यों की नियमितता। साधना से मन का चंचल स्वभाव धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। यह सरल अभ्यास आपके जीवन में चिरस्थायी लाभ देता है। एक बार एक राजा अपने महल में बैठा था। महल का दीपक अगर किसी कारण से बुरी तरह कम हुआ तो अंधेरा छा गया। राजा घबरा गया और चिल्लाने लगा। आसपास के लोग भी डर गए, पर जब उन्होंने दीपक में तेल भरा और उसे ठीक से जला दिया, तब सब कुछ शांत हो गया। यह उदाहरण बताता है कि जब मन, दीपक में तेल समाप्त हो जाता है तो अंधेरा, भय, चिंता छा जाता है। पर समाधान सरल है, मन को पोषण दीजिए, साधना कीजिए, फिर अंधेरा जाता रहेगा। दो गांवों के बीच एक नदी बहती थी। एक गांव के लोग दूसरे गांव के लोगों से कुछ गलत बात सुनकर बैर पाल बैठे। वर्षों तक दोनों पक्षों ने नफरत रखी, पर एक साधारण रोग ने दोनों पक्षों को एक बार में मिलाया। जब उन्होंने एक दूसरे की मदद की, तब पता चला कि सारी बातें गलत थीं। बैर मिट गया और मित्रता वापस आ गई। यह सीख देता है कि बाहरी परिस्थितियां अस्थायी हैं और मन का दृष्टिकोण बदलते ही रिश्तियां भी बदल जाती हैं। रोज ध्यान करें। दिन में कम से कम 10 से 20 मिनट ध्यान लगाने की आदत डालें। इससे मन की शांति बढ़ेगी। कर्म निष्ठा से करें। अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करें, बिना फल की चिंता के। क्रोध पर नियंत्रण। गुस्से में आए तो कुछ गहरी सांस लें, तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। साधारण जीवन, जरूरत और इच्छाओं में भेद समझें। जरूरत पूरी करें, पर इच्छाओं में अनावश्यक बढ़ोतरी न होने दें। संतुलित बोलचाल। कान में आने वाली हर बात को हृदय में न उतारें, परख कर ही प्रतिक्रिया दें। रिश्तों की खेती। रिश्तों को समय और समझ से पालें। किसी तीसरे की बातों पर तुरंत भरोसा न कर लें। भक्ति और स्मरण। दिन के छोटे छोटे क्षणों में प्रभु का नाम स्मरण करना मददगार रहता है। आत्मा नित्य है। दुख सुख का अनुभव मन और शरीर से जुड़ा है। मन पर काबू पाने से आत्मज्ञान और आंतरिक शांति मिलती है। कर्म करना हमारा धर्म है। फल के लिए आसक्ति छोड़ दें। क्रोध और अहंकार से बचें, ये सबसे बड़े नुकसान हैं। भक्ति, ध्यान और साधना जीवन को सरल और सुंदर बनाते हैं। मन शक्ति का केंद्र है। जब मन इकट्ठा और केंद्रित होता है तो कामों में सफलता मिलने लगती है। गीता में कहा गया है कि जिसने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया, वह अनावश्यक चिंता और अनियंत्रित इच्छाओं से दूर रहता है। ऐसे व्यक्ति का मन स्थिर होता है और वह अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे पर संतुलित तरीके से बढ़ता है। मन का उदाहरण आप एक बार कीप लाइट से समझ सकते हैं। यदि रोशनी बिखरी हुई हो तो बहुत जगह जलती सा महसूस नहीं होती, पर यदि आप उसे एक जगह केंद्रित कर दें तो वह किसी चीज को जलते हुए दिखा सकती है। इसी तरह आपका मन अगर बिखरा हुआ है तो आप चीजों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, पर यदि आप उसे एक लक्ष्य पर केंद्रित करें तो संभावना बढ़ जाती है कि आप सफल हो जाएंगे। नियत समय पर ध्यान, मेडिटेशन। रोज कम से कम 10 से 20 मिनट सादा ध्यान करने से मन शांत होता है।
सांस प्रश्वास का अभ्यास। गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। कुछ मिनटों में चिंता कम हो जाती है। एक लक्ष्य पर ध्यान। दिन में 1-2 काम चुनें और पूरा ध्यान उसके ऊपर रखें। मल्टीटास्किंग कम करें। विचारों को नोट करना। जो भी अनावश्यक विचार बार बार आते हैं उन्हें लिख लें। लिखने से विचार साफ होते हैं और उनका दबाव कम होता है। अधिक शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति नहीं पा सकता। शक मन की शांति को बिगाड़ देता है और रिश्तों को कमजोर कर देता है। अगर आप किसी पर बार बार शक करेंगे तो धीरे धीरे आपका और सामने वाले का रिश्ता खराब हो जाएगा। विश्वास टूटने से मन अशांत होता है और वह सही निर्णय नहीं ले पाता। शक के कारण लोग छोटी छोटी बातों में उलझते रहते हैं। किसी की बात, किसी की हल्की हरकत, किसी की मुस्कान को भी बड़ा मतलब दे बैठते हैं। इससे जीवन का आनंद घटता है। स्पष्टता मांगे। अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो शांति से पूछ लें। सकारात्मक व्याख्या करें। हमेशा नकारात्मक अर्थ न निकालें। पहले अच्छे पक्ष की संभावना देखें। अपने अनुभव पर भरोसा रखें। बार बार पिछले अनुभवों को याद करके भविष्य के रिश्तों को मत तोड़ें। गीता में कर्म का बहुत महत्व बताया गया है। हमारे कर्म ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। अच्छे कर्म से अच्छे फल, बुरे कर्म से बुरे फल, यह सरल सी बात है। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। कर्म केवल काम करने का रूप नहीं है, यह विचार, बोल और व्यवहार सभी को समेटता है। एक अच्छा विचार भी अच्छे कर्म की शुरुआत हो सकता है। नियमित रूप से अच्छे कर्म करें। छोटे छोटे नेक काम रोज करें। लाभ की आशा के बिना दें। जब आप किसी को कुछ देते हैं तो अहंकार या घमंड से नहीं दें। याद रखें, जो आप दे रहे हैं वह आपके पिछले कर्ज का निवारण भी हो सकता है। कर्म करते समय परिणाम की आस पर टिका मत रहें। परिणाम पर पूरी तरह निर्भर होने से तनाव बढ़ता है। मेहनत पर ध्यान दें। आपके मूल पाठ में दुखों के 5 कारण बताए गए हैं। नीचे हर एक कारण को सरल शब्दों में समझाया गया है और किसी किसी के लिए व्यावहारिक उपाय दिए गए हैं। कई बार इंसान अपने मनचाहे मिलने पर कहता है, यह सब प्रभु की कृपा है। पर जब वही चीज मन के मुताबिक नहीं हो पाती तो वह उदास हो जाता है और कहता है कि कहां प्रभु की कृपा है। यह अधूरा दृष्टिकोण दुख का पहला कारण है। सच्ची श्रद्धा का अर्थ केवल सुख के समय की तारीफ नहीं है। सच्ची श्रद्धा वह है जो सुख दुख दोनों में एक समान रहती है। उसे अपनाने से व्यक्ति का दुख घटता है। कई लोगों में ऐसा स्वभाव होता है कि दूसरों की परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, पर उनकी अपनी भलाई सबसे ऊपर रहती है। दूसरों के दुख से हमें कोई मतलब नहीं, और अगर किसी को कोई हानि हो तो हमें खुशी होती है। यह मलिन स्वार्थ सुख को अस्थायी बनाता है और अंततः दुख देता है। दूसरे की खुशी में खुशी ढूंढना सीखें। सहानुभूति बढ़ाएं। इससे मन को सच्चा आनंद मिलेगा। हम जिन चीजों को वर्तमान में पाकर खुश हैं, उनका खो जाने या भविष्य में न मिलने का डर भी दुख का बड़ा कारण है। जब कोई वस्तु या संबंध हमारी पहचान बन जाए तो उसका खोना भय पैदा करता है। निर्भरता कम करिए। चीजों और लोगों से लगाव में संतुलन रखें। यह नहीं कह रहा कि प्यार मत करो, पर पतन के बाद भी आपकी आत्मा अटूट रहे ऐसा बनाना चाहिए। जो हमें करना चाहिए उसे ना करना और जो नहीं करना चाहिए उसे करना, यह प्रमाद है। साथ ही किसी भी सुंदर घटना का पूरा श्रेय अकेले अपने नाम कर लेना अहम दुख का कारण बनता है। अहंकार से रिश्ते टूटते हैं और मनुष्य का विकास रुक जाता है। स्नेह, विनम्रता और सतर्कता अपनाइए। अपनी सफलता का श्रेय साझा कीजिए। इससे रिश्ते मजबूत होते हैं। कान्हा कहते हैं, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। इसका अर्थ यह नहीं कि दुनिया से कट जाओ, बल्कि यह ध्यान देने के लिए कहता है कि दूसरों की हर छोटी बड़ी गतिविधि पर मानसिक ऊर्जा व्यर्थ न गंवाएं। अपनी सीमाएं पहचानिए। हर किसी की हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं।
अपना काम शांति से करते रहिए। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, पर स्वभाव की सुंदरता हृदय को। इसका मतलब यह है कि बाहरी सुंदरता आकर्षण देती है, पर स्थायी प्रेम और आदर स्वाभाविक गुण से आता है। इसीलिए आपका स्वभाव हमेशा शुद्ध और सरल होना चाहिए। स्वभाव यानी आपका व्यवहार, करुणा, विनम्रता, यही चीजें लोगों के दिल में बसती हैं। किसी भी इंसान के बारे में सच्चाई सिर्फ दो लोगों को पता है, परमात्मा और उसका अपना अंतरात्मा। इसलिए बाहरी आलोचना से ज्यादा अपनी अंतरात्मा को सुनना जरूरी है। जब आप खुद से ईमानदार होंगे तभी आप सही गलत का फर्क समझ पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनके अंदर ज्ञान की कमी होती है और जिनमें ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वे जीवन में आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए ज्ञान और श्रद्धा दोनों आवश्यक हैं। ज्ञान से तर्क और समझ आती है और श्रद्धा से मन को स्थिरता और भरोसा मिलता है। दोनों मिलकर व्यक्ति को कठिनाइयों में टिकने की क्षमता देते हैं। आपके मूल पाठ में कुछ संक्षिप्त बातें बताई गईं, जिन्हें हम यहां सरल रूप में दोहराएंगे। त्याग के बिना भाग्य नहीं बनता। जीवन में कुछ छोड़कर आगे बढ़ना भी जरूरी है। पुराने विचार, बुरी आदतें और अनावश्यक चाहतें छोड़ते बिना आप बड़ा परिवर्तन नहीं पा सकते। कुछ छोड़े बिना कुछ पाया नहीं जाता, यह त्याग का ही दूसरा अर्थ है। जब आप किसी चीज को त्यागते हैं तो नई चीज के लिए स्थान बनता है। जो देता नहीं वह लेने का अधिकारी नहीं। उदारता और देने का भाव व्यक्ति को अधिकार नहीं देता, पर उसकी आत्मा को ऊंचा बनाता है। बिना बीज बोए फल खाने की आशा व्यर्थ है। मेहनत के बिना सफलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। कभी भी किसी के सामने बार बार अपनी सफाई पेश मत करना। जिन लोगों को आप पर विश्वास है उन्हें आपकी सफाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो लोग आप पर विश्वास नहीं करते वे कभी आपकी बात से संतुष्ट नहीं होंगे। इसलिए अपने काम और चरित्र से अपनी सच्चाई दिखाइए। बार बार बहाने और सफाई देने से बचिए। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, समझदार लोग जरूरी बातें बोलते हैं, मूर्ख लोग निरंतर बहस करते रहते हैं। यह सरल नियम याद रखिए। हर चीज बोलने की जरूरत नहीं। शांतिपूर्ण और मापक बोल, दोनों में फर्क जाने। सपनों और लक्ष्यों में एक बड़ा फर्क है। सपनों के लिए नींद चाहिए। आप सिर्फ सोते हुए ख्वाब देख सकते हैं। लक्ष्य के लिए मेहनत चाहिए। लक्ष्य के लिए आप जागकर मेहनत करते हैं, योजनाएं बनाते हैं और कदम उठाते हैं। यदि आप किसी लक्ष्य को वास्तविक बनाना चाहते हैं तो उसे छोटे छोटे कार्यों में बांटकर रोज एक कदम बढ़ाएं। नजर का इलाज तो संभव है, पर नजरिया बदलना कठिन है। नजरिया यानी दृष्टिकोण, यह मन की गहराई से आता है। इसलिए खुद को सुधारिए, अपनी सोच, अपना दृष्टिकोण बदलिए। जब आप खुद अच्छे बनेंगे तो दुनिया भी स्वाभाविक तौर पर बेहतर लगेगी। जिन्हें बस छोड़ने का बहाना चाहिए वे किसी बहाने पर साथ छोड़ देंगे, पर जो सचमुच साथ निभाते हैं वे कठिन समय में भी साथ निभाएंगे। किसी को परखने के लिए मुश्किल समय में उसकी परीक्षा करिए, पर बिना पूर्व तैयारी के लोगों को दोष मत दीजिए। किसी को कुछ हाथ से छीन कर ले जाया जा सकता है, पर भाग्य से छीन कर नहीं। फिर भी भाग्य पर बैठकर काम ना छोड़ें। भाग्य और कर्म का संतुलन रखिए, मेहनत करिए और परिणाम की चिंता न करें। जिस चीज का भाग्य है वह आएगा, लेकिन मेहनत किए बिना भाग्य पर भरोसा रखना भी ठीक नहीं। घमंडी व्यक्ति का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही समय के साथ चली जाते हैं। इतिहास और पुराण इससे भरे हुए हैं। इसलिए विनम्रता रखें। यदि आपको तस्वीर के रूप में कोई उदाहरण चाहिए तो रावण, कौरव और कंस जैसे नामों ने भी यही सिखाया है। घमंड का अंत दुखदाई होता है। किसी पर विश्वास करने के लिए उसके शब्दों पर नहीं, उसकी हरकतों पर ध्यान दीजिए। शब्द कभी कभी भ्रष्ट हो सकते हैं, पर हरकतें अक्सर सच दिखाती हैं। इसीलिए रिश्तों में यह नियम अपनाइए, किसी के कर्म देखो, न कि केवल उसके वचनों पर भरोसा करो। भगवान श्री कृष्ण का कहा हुआ है,
कि जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो भगवद गीता का अध्ययन करके उस पर अमल करता है उसके सारे दुष्कर्म फीके पड़ जाते हैं। यह केवल धार्मिक विचार नहीं, यह जीवन बदलने की दिशा भी है। आचरण में अर्थ गीता का सिद्धांत यह है कि कर्म करो पर फलों की आस में मत बंधो, ईश्वर में श्रद्धा रखो और विवेक के साथ कार्य करो। यह मार्ग मन को शांत करता है और जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। इच्छाएं बुद्धि को भटका देती हैं, ठीक वैसे ही जैसे हवा की तेज धार नाव को भटका देती है। जब कोई बार बार इंद्रियों की ओर ढकेला जाता है तो सोचने समझने की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। इच्छाओं पर संयम रखें। इसका अर्थ त्याग या उपवास नहीं है, बल्कि संयम जागृत रखना है। छोटी छोटी इच्छाओं को नियंत्रित करके आप बड़ी इच्छाओं के लिए ऊर्जा बचा सकते हैं। जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और अपमान में शांत रहता है वह मनुष्य भगवान को प्रिय है। संक्षेप में, संतुलन और संयम। जीवन को बेहतर जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि कुछ बातें हम पर बार बार बीतती रहती हैं। कुछ छोटे, कुछ टूटे रिश्ते, कुछ अपमान। कोई कहता है कि जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। मतलब है कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो गहरे निशान छोड़ देते हैं। पर गीता हमें यह भी सिखाती है कि दर्द को महसूस करना मानवीय है, मगर उसे अपना शिक्षक भी बना लो। यानी दर्द को इसलिए अपनाओ कि वह तुम्हें मजबूत बनाए। अक्सर हम सोचते हैं कि किसी के साथ समझौता करना शांति है, पर कभी कभी समझौता करना आत्मसम्मान का हनन होता है। असल जिम्मेदारी यह है कि अन्याय सहने के बजाय अपनी मर्यादा की रक्षा करो। यही सबसे बड़ा अपराध है, अन्याय को सह लेना और सच्चाई से समझौता कर लेना। इंसान दो वजह से बदलता है। या तो कोई खास व्यक्ति उसकी जिंदगी में आता है और सब कुछ बदल देता है, या कोई बहुत खास व्यक्ति उसकी जिंदगी से चला जाता है और खालीपन भर देता है। जब कोई हमारे नजदीक आता है तो हमारी दुनिया उसकी मौजूदगी से रंगीन बन जाती है, और जब चला जाता है तो हमारी दुनिया फीकी लगती है। लेकिन गीता कहती है स्थायी केवल आत्मा है, बाकी सब अनित्य है। इसलिए किसी भी परिवर्तन को स्थायी मानकर खुद को तोड़ना ठीक नहीं। ध्यान देने वाली बात यह है कि दुनिया में 4 स्थान कभी नहीं भरते: समुंदर, शमशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। समुंदर की गहराई, शमशान की शून्यता, तृष्णा का घड़ा, इंसान की इच्छाओं का अंत न होना और मन का असीम होना, ये सब इंसान के जीवन में खालीपन और तलाश की याद दिलाते हैं। जब कोई समझदार व्यक्ति किसी संबंध को निभाना बंद कर देता है तो समझ लो कि उसकी आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। प्रेम वाला मन अक्सर माफी मांगना पसंद करता है, अहंकार वाला मन माफी सुनना ही पसंद करता है। इसलिए रिश्तों में शालीनता और मर्यादा का होना जरूरी है। माफी मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि प्रेम की पहचान है। यदि किसी ने तुम्हें धोखा दिया तो उसे कर्ज समझो। यह कर्ज किसी दिन तुम्हें किसी और के हाथों चुकाना पड़ सकता है। दुनिया में लोग अच्छाई करके भी बुरी बातें याद रखते हैं, अतः दूसरों की बातें पर ज्यादा समय मत गवाओ। अपने कर्मों पर विश्वास रखो और सच्चाई के साथ रहो। एक अच्छी नजर वही है जो अपनी कमियों को देखे और दूसरों के गुणों को ढूंढे। जब तुम केवल दूसरों की कमियों पर ध्यान दोगे तो जीवन कड़वा बन जाएगा। इंसान अक्सर दूसरों की तारीफ कर सकता है, पर अपमान सहे बिना सोच समझकर ही बोलो, क्योंकि अपमान उधार की तरह है। हर कोई उसे लौटाने के लिए तैयार रहता है। हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा दुख दोनों को दुनिया अलग अलग ढंग से देखती है। खुशी पर लोग नजर रखते हैं और दुख पर लोग नमक छिड़कते हैं। इसलिए अपने अनुभवों को बहुत ज्यादा खुलकर सबके साथ साझा करने में सावधानी रखो। कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे भी हो सर्वश्रेष्ठ हो। दुनिया में हर किसी की अपनी राह है और अपनी जद्दोजहद। तुलना से मन छोटा होता है और आत्मा दुखी। सत्य यह है कि जिन लोगों के पास सब कुछ होता है वे भी दुखी दिख सकते हैं, और जिनके पास कुछ भी नहीं होता वे फिर भी प्रभु का नाम लेकर
मुस्कुरा सकते हैं। खुश रहने का राज वस्तुओं में नहीं, दृष्टि में है। दो तरह के लोग होते हैं, वे जो छोटी सी मुसीबत आने पर डर जाते हैं, घबराते हैं और दुखी हो जाते हैं। वे जो बड़ी मुश्किलों के बावजूद भी खुश रहते हैं, धैर्य रखते हैं और हर परिस्थिति में खुद को संभाल लेते हैं। दूसरा वर्ग वही है जो जीवन में सचमुच आगे बढ़ता है। उनके पास शायद सब कुछ ना हो, पर उनका भरोसा और उनका स्थिर मन उन्हें ऊंचा उठाता है। हमें जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, पर समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। इसलिए हर पल की अहमियत समझो। गीता कहती है, जो होना है वह होकर रहेगा और जो नहीं होगा वह कभी नहीं होगा। जिन लोगों के बुद्धि में यह निश्चय होता है वे चिंता से मुक्त रहते हैं। जो कर्म तुम आज कर रहे हो उसका फल तुम्हें भविष्य में मिलेगा, और जो आज तुम्हारे पास है वह पिछले कर्मों का फल है। अतः कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। कर्म ही तुम्हारी पहचान है, नाम नहीं। चाहे हजारों लोग एक ही नाम के हों, पर तुम्हारी सच्ची पहचान तुम्हारे कर्म बतलाते हैं। हकीकत यह है कि इस संसार में कोई भी स्थायी अपना नहीं है। एक दिन माता पिता भी हमें छोड़कर चले जाएंगे, इसलिए दूसरों से उम्मीद रखना सीमित रखो, पर इससे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि यदि कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तो याद रखना कि ईश्वर सदा तुम्हारे साथ है। गीता में कहा गया है कि चाहे कोई मुझे माने या न माने, मैं उन सब का साथ देता हूं। यह समझना जीवन को बहुत सुकून दे सकता है। यदि कोई अकेलापन महसूस कर रहा है तो उसे खुद को अकेला मानकर दुखी होने की जरूरत नहीं। अपने भीतर ईश्वर को खोजो, वह तुम्हारा सबसे सच्चा साथी है। जब भी कठिनाई आए हिम्मत मत हारो, थोड़ा धीरज और संयम रखो। वही लोग कठिनाइयों को पार करते हैं जो हिम्मत नहीं खोते। डर से भागने वाले लोगों की समस्याएं और बढ़ जाती हैं, पर जो सामना करते हैं और धैर्य रखते हैं वे हर बाधा को पार कर लेते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ी गलती वही है जिसमें हम कुछ सीख नहीं पाते। गलती किए बिना सीखना संभव नहीं, पर जो सबसे बड़ी बात है वह है गलती से सीख लेना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वही देता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूं। श्रद्धा केवल पूजा आचरण नहीं है, यह जीवन के हर फैसले में ईमानदारी, सच्चाई और समर्पण का भाव है। भक्ति से आशय यह है कि जब तुम सच्चे मन से किसी काम में लगे रहो, निष्ठा और लगन के साथ, तो जीवन तुम्हें साथ देता है। यह दुनिया कभी कभी अजीब है, पर ईश्वर की भक्ति और कर्म का मेल जीवन को स्थिर बनाता है। किससे क्या बोलना है और कब बोलना है, यह समझ लो तो जीवन सार्थक बन जाता है। बोलते समय विचार रखो, समय और परिस्थिति का ध्यान रखो। अनावश्यक बोलने से रिश्ते टूटते हैं और अनबन पैदा होती है। अगर तुम्हें मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनो, मतलब समर्पित साथी बनो, स्वार्थी नहीं। जीवन में ऐसे साथी दुर्लभ होते हैं, पर जिनके जीवन में होते हैं उनके जीवन की राह आसान हो जाती है। धर्म से भरा हृदय धर्म की राह दिखाता है, अधर्म से भरा हृदय अधर्म की ओर ले जाता है। इसका मतलब यह है कि अंदर की सोच और हृदय की पावनता महत्वपूर्ण है। तुम जो सोचते हो वही तुम्हें बनाता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। यानी आत्मिक निर्देशों और नैतिक मूल्यों का पालन न करना ही दुख का कारण बनता है। सबको समय आने पर मिलता है। समय से पहले की चाहत ही दुख का कारण बनती है। जितना जल्दी तुमको चाहिए उतना जल्दी नहीं मिलता, और इसी जल्दीपन में हम खुद को बेचैन कर लेते हैं। धैर्य और उचित समय की प्रतीक्षा में ही संतोष है। बहुत से लोग मूर्खतापूर्ण तरीके से अपनी इच्छाओं को आज ही पूरा करने की कोशिश करते हैं, पर गहरा संतोष तभी मिलता है जब हम समय और कर्म का साथ समझते हैं। जीवन की सबसे बड़ी खुशियां छोटी छोटी बातों में छुपी रहती हैं। सुबह की ठंडी हवा, किसी का मुस्कुराना, किसी की मदद करना।
बड़े बड़े शब्दों और दिखावे से ज्यादा मायने अपने व्यवहार और सद्भाव का होता है। जब तुम सरल हो जाओगे तो अंदर की शांति अपने आप मिलेगी। सरलता का अर्थ अरुचि नहीं, बल्कि सच्चाई और स्पष्टता है। माफी मांगना और माफी देना दोनों महान गुण हैं। प्रेम माफी मांगता है, अहंकार माफी सुनना पसंद करता है। अगर तुम्हारे भीतर अहंकार है तो रिश्तों की मरम्मत मुश्किल हो जाती है। इसीलिए अपने अहंकार को पहचानो और उसे धीरे धीरे शांत करो। माफी से जीवन में नई शुरुआत संभव है। अपना सम्मान बचाओ, अन्याय से समझौता मत करो। दर्द को शिक्षक बनाओ, शत्रु नहीं। किसी की भी आलोचना करते समय पहले अपनी खामियों को पहचानो। तुलना छोड़ो, तुम जैसा हो वही सर्वश्रेष्ठ हो। धैर्य रखो, समय पर फल मिलेगा। ईश्वर सदा साथ है। अकेलेपन को अवसर बनाओ। माफी मांगना कमजोरी नहीं, प्रेम की निशानी है। कर्म पर भरोसा रखो, वही तुम्हारी पहचान है। जीवन की साधारण चीजों की कदर करो। जो हुआ उससे सीखो और आगे बढ़ो। अंततः जिंदगी हमें बार बार यही सिखाती है, हर चीज अस्थायी है, पर तुम्हारा कर्म, तुम्हारा स्वाभिमान और तुम्हारा ईमानदार जीवन स्थायी प्रभाव बनाता है। इसलिए प्रतिदिन थोड़ा बेहतर बनो। आज जो बीज बोओगे वही कल का फल होगा। प्यार में न तो केवल रोमांटिक एहसास हैं और न ही सिर्फ आंसू। प्यार का मतलब सम्मान, सीमाएं और समझदारी है। कई बार लोग कहते हैं कि प्रेम अंधा होता है, पर असल प्रेम वह है जो आंखें खोलकर भी साथ दे। प्रेम को बकवास कहना अपने ही अंदर की कमजोरी छिपाने जैसा है। जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो हम उसके लिए त्याग करते हैं, उसकी खुशी में खुश होते हैं और दुख में साथ खड़े रहते हैं। परंतु याद रखें, प्यार में मिट्टी जैसी नरमी होनी चाहिए, पर अपनी इज्जत और मर्यादा नहीं खोनी चाहिए। जो रिश्ता आपको शर्मिंदा करता है या बार बार चोट पहुंचाता है, वह प्रेम नहीं, वह अभिशाप है। रिश्तों में दूरी जरूरी है, पर किस तरह की दूरी यह मायने रखता है। नियमित, समझदारी वाली दूरी रिश्तों को सुरक्षित बनाती है। जैसे माता पिता अपनी संतति को आजादी देते हैं पर निगरानी बनाए रखते हैं। काम करने वाले जोड़े एक दूसरे को थोड़ी निजता देते हैं ताकि दोनों अपने आप को न भूलें। वहीं अनियमित और अकारण दूरियां रिश्तों को तोड़ देती हैं। अचानक गुस्से में बिना बात का चुप हो जाना, मनमानी बातें, ये सब दूरी बनाते हैं और विश्वास को खोखला करते हैं। नियम और प्रतिबद्धता से दूरी रखें, अनियोजित भावनाओं से नहीं। मनुष्य अपने विश्वासों से निर्मित होता है। जो मानता है कि वह कमजोर है, वही कमजोर बन जाता है। जो मानता है कि वह सक्षम है, वही सक्षम बनता है। विचार का प्रभाव इतना गहरा है कि हमारा चरित्र, हमारे कर्म, हमारी आदतें सब हमारे विश्वासों से आकार लेते हैं। इसलिए अपने विश्वास चुनें, सावधानी से अपने ऊपर विश्वास रखें। सफलता का पहला कदम है खुद पर भरोसा। पर यह भी याद रखें कि अंधविश्वास और अहंकार अलग चीजें हैं। विश्वास से काम करें, घमंड से नहीं। इस संसार में कोई भी किसी को भाग्य से या समय से पहले कुछ नहीं देता। हम जितना भी चाहें किसी को भाग्य से ऊपर उठाकर नहीं ला सकते। हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। भाग्य भी कर्म का फल है, इसलिए दूसरे का रास्ता देखकर जलना उचित नहीं। अपने कर्म पर ध्यान दें और समय के साथ धैर्य रखें। वाणी ही वह हथियार है जिससे हम किसी का दिल जीतते हैं और बिगाड़ते भी हैं। कहा गया है कि वाणी से दिए हुए घाव कभी ठीक नहीं होते। उस कारण से बोलने से पहले सोचो, क्या यह बोलना जरूरी है? क्या मेरे शब्द किसी का मन दुखा देंगे? प्रेम और सम्मान में वाणी का संयम आवश्यक है। कभी कभी चुप रहना ही बुद्धिमानी है। किसी को चोट पहुंचाने से अच्छा है कि शांतिपूर्वक हट जाओ। रिश्तों की मरम्मत आसान नहीं होती। एक बार टूटे शब्दों की चोट भरना बहुत मुश्किल है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म का सामना करना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। यह लड़ाई केवल शारीरिक नहीं, यह नैतिक लड़ाई है, सही और गलत के बीच खड़े होने की। जब समाज में अन्याय होता है, चुप्पी तोड़ना और सत्य का साथ देना धर्म है। त्याग का अर्थ यह नहीं कि आप खुद को मिटा दें,
बल्कि यह कि आप कभी कभी दूसरों की भलाई के लिए अपनी सुविधाएं त्याग दें। सच्चा धर्म वही है जो अंदर से आता है, दिखावे से नहीं। सत्य की स्थिति तेल की बूंद की तरह है जो पानी पर ऊपर तैरती है। उस पर कितनी भी असत्य की परत डाल दी जाए, सत्य कभी दबता नहीं। इसलिए किसी के अतीत को छुपाने वाला व्यक्ति जो दूसरों के राज बाहर बताता है, उस पर भरोसा मत करो। उसकी बात का वजन क्या होगा, यह समय दिखा देगा। सत्य बोलने की आदत रखें, यह आपकी पहचान होगी। चालाकी 4 दिन की चमक है, पर ईमानदारी जीवन भर चमकती रहती है। चालाकी से मिले लाभ अस्थायी होते हैं, पर सच्चाई का सम्मान स्थायी होता है। बुद्धि सबके पास है, पर इसे आप किस तरह इस्तेमाल करते हो, यह आपकी संस्कृति और संस्कारों से जुड़ा है। चालाकी से कुछ पलों के लिए लाभ मिलता है, पर वह संबंधों को खोखला कर देती है। ईमानदारी से विश्वास बनता है, रिश्तों में मजबूती आती है और जीवन का आधार बनता है। समय समय पर चालाकी का विकल्प लेना पड़े तो सोच समझ कर लें, पर अपने मूल्यों को बदलना नहीं चाहिए। ईमानदारी से जीना कठिन जरूर है, पर फल मीठा और स्थायी होता है। अपनी आर्थिक स्थिति को राज रखना चाहिए। अगर आपकी आर्थिक दशा अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगते हैं, अगर खराब है तो लोग आपका सम्मान नहीं करते। इसलिए अपनी खुशियों और परेशानियों को अपने तक सीमित रखें। सब कुछ सार्वजनिक करने से लोग लाभ उठाने लगते हैं। धन के मामले में विवेक रखें। जरूरत पर मदद करना चाहिए, पर अपनी सीमाएं निर्धारित रखें। दूसरों को आसान बनाकर अपने जीवन को मुश्किल मत बनाओ। धन का उद्देश्य जीवन को बेहतर बनाना है, पर धन आपका पूरा जीवन नहीं। फलों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नमक खाने पर स्वाद बढ़ता है, पर कुछ लोग मीठा खाने पर भी जहरीली प्रतिक्रिया देते हैं। यही बात इंसानों पर लागू होती है। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, कुछ लोग उस परिस्थिति में भी नकारात्मक रहेंगे और कुछ लोग दुर्बल परिस्थितियों में भी अच्छाई दिखाएंगे। इसलिए अपने चारों ओर के लोगों को गौर से देखें। कौन सी आदतें उन्हें मजबूत बनाती हैं, कौन से गुण उन्हें नष्ट करते हैं, ये सब आपको सीख दे सकते हैं। जीवन में कभी किसी को आनंद के समय वचन मत दो, क्योंकि आनंद में निर्णय जल्दी और अक्सर गलत होते हैं। क्रोध में उत्तर मत दो, क्रोध में शब्द कटु होते हैं। दुख में निर्णय मत लो, दुख के समय मन अक्सर भ्रमित रहता है। बेहतर है कि आप अपना मन ठंडा कर लें और तब निर्णय लें। वादों और निर्णयों का वजन तभी होता है जब वे स्पष्ट मन से लिए गए हों। इसलिए बड़ी बातें सोच समझकर और समय लेकर तय करें। कोई व्यक्ति चाहकर भी लाख बातें जान ले, पर अगर वह स्वयं को न जानता हो तो वह अज्ञानी है। आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। अपने डर, अपनी कमजोरियों, अपनी ताकतों और अपनी इच्छाओं को पहचानो, तभी आप सही मार्ग चुन सकते हैं। अपने अंदर झांको। क्या तुम वही कर रहे हो जो तुम्हें सही लगता है? क्या तुम्हारी रोजमर्रा की आदतें तुम्हें उस दिशा में ले जा रही हैं जहां तुम पहुंचना चाहते हो? आत्मचिंतन से बढ़कर कोई गुरु नहीं। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना। वे असल में आपकी कीमत नहीं जानते। हर किसी की कदर नहीं होती और यह दुनिया हर किसी की सराहना करने के लिए बनी नहीं है। जो आपकी कदर करता है वही आपका है। ठुकराए जाने पर अपना आत्मसम्मान न खोएं, बल्कि अपने काम और अपने चरित्र से आगे बढ़ें। शांत रहने से आप जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे। जैसे लोहा ठंडा होने पर मजबूत होता है, गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, उसी तरह मन की शांति आपको टिकाऊ बनाती है। गुस्से में लिए गए कदम आसानी से बदल जाते हैं, पर शांत चित्त से लिए गए कदम टिकते हैं। शांति का अभ्यास करें। सांस पर ध्यान, थोड़ी थोड़ी मेडिटेशन और रोजाना स्वयं से संवाद। इससे आप मुश्किलों में भी अपना संतुलन बनाए रख पाओगे। कठिन समय में ये 7 गुण आपको बचाएंगे। ज्ञान, स्थिति को समझने की क्षमता, विनम्रता, अहंकार को कम करके सीखने का स्वभाव, बुद्धि, समझदारी और विवेक के साथ निर्णय लेना, भीत,
अंदर का साहस, डर के बावजूद आगे बढ़ने की ताकत, अच्छे कर्म, निष्ठा से किए गए कार्य का फल, सत्य बोलने की आदत, स्पष्टता और भरोसा, ईश्वर में विश्वास, आंतरिक सहारा और आश्रय, ये गुण इकट्ठे होकर किसी भी मुश्किल को सहन करने की शक्ति देते हैं। भगवान पर विश्वास ऐसे करो जैसे वह एक बच्चा माता पिता पर करता है। जब आप उसे हवा में उछालते हो तो बच्चा हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं देंगे। इसी तरह ईश्वर में भरोसा रखो, इससे जीवन के डर कम होते हैं और साहस बढ़ता है। पर विश्वास का मतलब निष्क्रिय होना नहीं है। ईश्वर पर भरोसा करो, पर अपने कर्मों को भी निभाओ। विश्वास और कर्म साथ साथ चलते हैं। कान्हा कहते हैं, तू मन छोटा मत किया कर, जहां तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहां मैं तेरा साथ दूंगा। तू किसी के आगे इतना भी मत झुक कि वह तुझे गिरा हुआ समझने लग जाए। लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम उन्हें उन्हीं के जैसा नजरअंदाज करना सीख जाओगे, सर्वथा सम्मान के साथ। इन उपदेशों में सरलता है, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को न खोना। जो रिश्ता हमें रुला दे वह गहरा होता है, पर वही रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे वह कमजोर होता है। इस बात का अर्थ यह नहीं कि जितना दर्द होगा उतना सच्चा रिश्ता। मतलब यह है कि जो रिश्ता हमारे भीतर भावनात्मक गहराई और परिवर्तन लाए वह असर छोड़ता है। वहीं जो रिश्ते सिर्फ दर्द देकर छोड़ देते हैं वे टिकाऊ नहीं होते। बुरे वक्त में साथ निभाने वाला रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता है। वही साथी सच्चा है, वही साथ देता है जब हालात खराब हों। ऐसे लोगों की पहचान कठिन परिश्रम और समर्पण से होती है। जो भावनाओं को समझे वह अपना होता है, जो भावनाओं से परे रहे वह पराया है, जो दूर रहकर भी पास लगे वह अपना है, और जो पास रहकर भी दूर लगे वह पराया है। भावनाओं की समझ ही रिश्तों की आधारशिला है। एक सरल उदाहरण, एक मित्र जो सच्चे समय पर आपकी तकलीफ समझता है वह अपने जैसा है, भले वह दूर हो। मनुष्य अक्सर भाग्य को कोसता है, पर भाग्य से भी ऊपर उसका कर्म है। कर्म हमारे हाथ में है, भाग्य कर्म का फल है। इसलिए दूसरों को देखकर शोक करने की बजाय अपने कर्मों पर ध्यान दो। कठिनाई के समय अपने कर्तव्यों को निभाना ही असली विजय है। समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना या ईर्ष्या नहीं करता। तुलना करने से दिल छोटा होता है और ईर्ष्या बढ़ती है। सीखने का दृष्टिकोण अपनाओ, यह आपको बढ़ाएगा और आपके अंदर विनम्रता लाएगा। दुनिया में कोई किसी का सारा सहारा नहीं है। हर व्यक्ति अपने नजरों से देखता है। अक्सर हमें वास्तविक मदद तब मिलती है जब हम खुद कदम उठाते हैं। माता पिता ही वे लोग हैं जो चाहते हैं कि आप उनसे भी ज्यादा सफल बनो, इसलिए उनके उपकारों को कभी न भूलें। वक्त, दोस्त और रिश्ते ये मुफ्त में मिलते हैं, पर इनके मूल्यों का मूल्य तब पता चलता है जब ये खो जाते हैं। इसलिए आज जो है उसे संजो कर रखो। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते, और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। यह वाक्य समझाता है कि कभी कभी जिम्मेदारियां हमें आगे बढ़ाती हैं, भले ही दिल टूट रहा हो। फर्ज निभाने की प्रवृत्ति ही इंसान को सम्मान देती है। आप चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, अक्सर आपकी तारीफ बस शमशान पर ही होगी। उसका अर्थ यह है कि बड़ी से बड़ी पुण्य कहान कई लोग कहते हैं कि माफ करना बड़ा दिल दिखाने जैसा है, पर अगर आप बार बार, खासकर तीसरी बार भी किसी को माफ कर देते हो और वह फिर वही गलत करता है, तो यह समझदारी की बात नहीं रहती। माफ करना अच्छा है, पर अपनी सीमाएं भी जाननी चाहिए। किसी को 1 या 2 बार मौका देना सीख होती है ताकि वह बदल सके, पर लगातार उसी गलत व्यवहार को सहना मूर्खता बन सकती है। माफ करने का मतलब यह नहीं कि आप खुद को कमजोर समझो। माफ करना तब सही है जब आप अपने मन को हल्का कर रहे हैं, पर यदि किसी का व्यवहार आपके आत्मसम्मान या जीवन को नुकसान पहुंचाता है तो हद तय करना भी जरूरी है। जिंदगी की सबसे कीमती चीज है
आपका वर्तमान। जो एक बार चला गया वह वापस नहीं आता। चाहे पूरी दुनिया की दौलत दे दी जाए, बीते हुए समय को वापस नहीं खरीदा जा सकता। इसीलिए वर्तमान पल में जीना सीखिए। जो हो रहा है उसे पूरी तरह अनुभव करिए और उसे समझकर सही निर्णय लीजिए। भविष्य के डर में जीना या अतीत के अफसोस में खो जाना, दोनों ही आपके वर्तमान को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए अब और यहां का महत्व समझिए और अपने काम में संपूर्ण ध्यान दीजिए। जब आप ईश्वर से कुछ मांगते हैं और वह नहीं मिलता, तो नाराज होने की जरूरत नहीं। ईश्वर वही देता है जो आपके लिए सही है, न कि वह जो बस आपकी इच्छा के अनुरूप अच्छा लगता है। कभी कभी हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, क्योंकि वह चीज हमारे लिए ठीक नहीं होती। ईश्वर की समझ इंसान की समझ से बड़ी होती है। यह मान लेना कि यदि आपको वह नहीं मिला तो ईश्वर गलत है। इसके बजाय सोचिए कि शायद किसी और रूप में या किसी और समय में बेहतर योजना थी। धैर्य रखें और अपने कर्म करते रहें। कान्हा कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। इस कथन का सरल अर्थ यह है कि जीवन की अंतिम घड़ी में भी अगर आपका मन सीधा और शुद्ध है तो आत्मा को शांति मिलती है। पर यह भी याद रखिए कि यह केवल आखिरी पल का नाम नहीं है, बल्कि जीवन भर का अभ्यास होना चाहिए। सरलता, सच्चाई और श्रद्धा। यदि हम हर दिन थोड़ी थोड़ी श्रद्धा और सच्चाई से जीना सीखें तो अंतिम समय भी भय से मुक्त रहेगा। लोग अक्सर उन चीजों की आलोचना करते हैं जिन्हें समझने का तरीका नहीं जानते। किसी की बुराई सुनकर परेशान होना सामान्य है, पर उसे खुद पर असर न लेने दीजिए। जब लोग आपकी बुराई करते हैं, वे शायद आपको महत्व देने का वही तरीका जानते हैं। यह उनकी सीमा है। अपने आप से पूछिए, क्या उनका कहना सच है? क्या इसमें सुधार की गुंजाइश है? अगर हां, तो शांत मन से स्वीकार कर सुधारिए। अगर नहीं, तो उन्हें अपनी बात पर छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। कान्हा कहते हैं, मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं, मैं सभी जीवों का जीवन हूं। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर हर रूप में विद्यमान है, प्रकृति, ऊर्जा, जीवन और संयम में भी। इसे समझकर हम अपने जीवन की हर छोटी बड़ी घटना में दिव्यता देख सकते हैं। जब हम हर वस्तु और परिस्थिति में ईश्वर को पहचानने लगते हैं तो हमारी नजर बदल जाती है और जीवन आसान बनता है। समुद्र पार करने के लिए नाव की जरूरत है, वैसे ही स्वर्ग तक पहुंचने के लिए सत्य एकमात्र सीढ़ी है। यानी जीवन में सत्य, सच्चाई और निष्कपटता ही आपको वास्तविक उन्नति तक ले जा सकती है। झूठ और छल से कुछ समय के लिए लाभ मिल सकता है, पर लंबे समय में सत्य ही सफलता देता है। परमात्मा बोलकर नहीं बोलता, पर फिर भी सुनता है, इसलिए परमात्मा है। इसी तरह श्रद्धा भी एक ऐसी शक्ति है जो अदृश्य होते हुए भी हमें मार्ग दिखाती है। श्रद्धा से जुड़े रहने का मतलब है ईश्वर में भरोसा और अपनी बुद्धि व कर्म पर विश्वास रखकर आगे बढ़ना। कई बार हम किसी व्यक्ति से गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं और आश्चर्य करते हैं कि यह रिश्ता अचानक इतना निकट क्यों है। कई बार इसका कारण पिछले जन्मों के संबंध भी हो सकते हैं, पर यह एक आध्यात्मिक बात है जिसे हर कोई स्वीकार नहीं करता। फिर भी जो रिश्ते सहज रूप से मजबूत लगते हैं, उन्हें निहारिए और प्यार समझकर निभाइए। शस्त्र शरीर को चोट पहुंचा सकते हैं, पर शब्द आत्मा को घाव देते हैं। यानी किसी के कहे शब्दों का प्रभाव बहुत गहरा होता है। इसीलिए बोलते समय सावधान रहिए। न सिर्फ दूसरों को चोट न पहुंचाइए, बल्कि अपने मन को भी जरूरी नकारात्मक सोचों से बचाइए। हमारे आधे दुख इसलिए आते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती हैं। यदि आप उम्मीदों कम कर दें और हर चीज के लिए आभारी रहने का अभ्यास करें, तो जीवन में सुख बढ़ जाएगा। आशाओं का त्याग करना मतलब उम्मीदों को नियंत्रित करना और जो मिला है उसमें खुश रहना सीखना है। यह दुनिया एक रणभूमि है। हर दिन हमें खुद का सारथी बनकर अपनी छोटी छोटी महाभारत लड़नी पड़ती है। कृष्ण और अर्जुन की तरह
हम खुद ही अपने निर्णय लेते हैं, खुद ही अपने कर्म करते हैं। इसलिए स्वानुशासन और साहस जरूरी है। फल की चाह छोड़कर कर्म करने वाला ही सच्चा सफल व्यक्ति है। यदि आप केवल नतीजे पर ध्यान देकर काम करते हैं तो मन अशांत रहता है, पर यदि आप अपने कर्म को ही अपना लक्ष्य मानकर काम करते हो तो मन शांत रहता है और सफलता अपने आप मिलती है। जीवन में अहंकार का भी अपना स्थान है। जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो तब अहंकार एक तरह की आत्मरक्षा है, पर यह अहंकार विनाशकारी नहीं होना चाहिए। संतुलन जरूरी है। आवश्यकता अनुसार आत्मसम्मान और दूसरों के प्रति नम्रता दोनों चाहिए। जो व्यक्ति नहीं जानता कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, वह जीवन की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता। आहार पर संयम और विवेक रखना शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए आवश्यक है। सात्विक, संतुलित और समय पर भोजन करने से न सिर्फ शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि मन भी स्थिर रहता है। मन स्थिर होगा तभी वह उच्च विचार कर पाएगा और जीवन में आगे बढ़ पाएगा। यदि कोई इंसान हमेशा दुनिया को बुरा ही बुरा दिखाता है तो जल्दी ही उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगती है। नकारात्मकता, शिकायत और हर चीज में दोष खोजने की आदत अवसाद की ओर ले जाती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति छोटी छोटी खुशियों में भी आनंद ढूंढना जानता है वह जीवन में स्थिरता और संतोष पाता है। किसी बेकसूर इंसान के साथ धोखा करना, जानबूझकर उसे दुख पहुंचाना, यह सबसे बड़ा पाप है। दूसरों के साथ ईमानदार और नेकदिल व्यवहार करने से मन में सुकून रहता है। किसी के साथ धोखा करने का विचार भी हमें अंदर से कमजोर कर देता है। सबकी सेवा कीजिए पर किसी से आशा मत रखिए। सेवा करना एक पुण्य और सुकून देने वाला काम है, पर सेवा का सही फल केवल भगवान दे सकते हैं। मनुष्य से सेवा का बदला पाने की उम्मीद अक्सर हमें निराश कर देती है। सेवा का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के मदद करना। भूल होना मानव स्वभाव है। इसे स्वीकार करना और जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रयत्न करना संस्कृति है। हर व्यक्ति बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, पर जो व्यक्ति स्वयं को बदलता है वही सच्ची उन्नति करता है। कभी भी भगवान के फैसले पर शक मत कीजिए। यदि आपको कोई सजा मिलती है तो संभव है कि आपने कोई गलती की हो। सजा का अर्थ यह नहीं कि भगवान आपको दंड दे रहे हैं, बल्कि यह एक सीख भी हो सकती है जिससे आप सुधर सकें। हे अर्जुन, चिंता मत करो, डर मत खाओ। आत्मा न तो पैदा होती है और न मरती है। शरीर 4 तत्व अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है और ये सब फिर उसी में विलीन हो जाएंगे। पर आत्मा स्थिर है। शरीर हमारी अस्थाई आधार है। आत्मा अजर अमर है। दुख और तकलीफें इंसान को परेशान करने के लिए नहीं आती, बल्कि वे उसकी योग्यता और आत्मविश्वास की परीक्षा लेती है। कठिनाइयों से गुजरकर व्यक्ति मजबूत बनता है। इनका अर्थ यह नहीं कि जीवन में न कभी दुख होगा, पर इनसे बाहर निकलना ही जीवन का उद्देश्य है। जो व्यक्ति शांत है वही सच को हासिल करता है। बोलने और काम करने में शांति बनाए रखकर हम सच्चाई के साथ जुड़ते हैं। शांति से काम करने वाला व्यक्ति न केवल अपने निर्णय सटीक ले पाता है, बल्कि दूसरों के साथ भी बेहतर व्यवहार करता है। एक सरल सूत्र याद रखिए, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा होगा। यह अटूट विश्वास जीवन को सकारात्मक दृष्टि देता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको निष्क्रिय हो जाना है। इसका अर्थ है कि हर परिस्थिति में आप अच्छाई देखने का प्रयास करें। बीत गया उसका पछतावा मत करो और भविष्य की चिंता भी मत करो। वर्तमान में रहो। इसी समय को बदलकर आप अपने भविष्य को बदल सकते हैं। अतीत को बदलना संभव नहीं, पर वर्तमान में सुधार कर आप आने वाले कल को बेहतर बना सकते हैं। एक समझदार व्यक्ति अपनी कमियों को वैसे ही निकालता है जैसे स्वर्णकार चांदी की अशुद्धियों को धीरे धीरे निकालता है, धैर्य और नियमित प्रयास से। छोटी छोटी गलतियों पर खुद को न दबाइए, पर उनकी दिशा में निरंतर प्रयास जरूर कीजिए।
कभी आप एक ही क्षण में करोड़पति बन जाते हैं तो कभी दूसरे ही क्षण में गरीबी भी झेलनी पड़ सकती है। यह जीवन की सच्चाई है। इसलिए छोटे छोटे नाम मर्यादा, छोटा मोटा अपना पराया, ये सभी चीजें मन से निकाल दीजिए। जब आप मन से किसी वस्तु को छोड़ देते हैं तो सब कुछ आपके अपने लगने लगता है। वक्त के भरोसे मत बैठो। किस्मत वालों के हाथ क्या है, यह सोचना बंद कर दीजिए। मेहनत और सतत प्रयास ही आपकी स्थिति बदलते हैं। किस्मत तभी साथ देती है जब आप मेहनत करते हैं और अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। हमारा जीवन हमारे विचारों से बनता है। जब हम अपने विचार बदलते हैं तब हमारी दुनिया बदल जाती है। कई बार हम नकारात्मक सोच के कारण आगे नहीं बढ़ पाते, इसलिए सबसे पहले अपने सोच के तरीके को बदलना जरूरी है। सोचिए, जो बातें आप बार बार सोचते हैं वही आपके दिन और कर्म तय करती हैं। अगर आप यह सोचें कि मैं कर सकती हूं तो रास्ते बनते हैं। अगर हर काम से पहले यह सोचा जाए कि यह मुश्किल है तो आप शुरू भी नहीं कर पाएंगे। छोटा सा अभ्यास, हर सुबह अपने आप से कहिए, आज मैं एक अच्छा कदम उठाऊंगा। धीरे धीरे यह आदत बन जाएगी और आप खुद में बदलाव महसूस करेंगे। रास्ते पर कभी कभी आपको अकेले ही चलना पड़ता है। परिवार ना हो, दोस्त साथ ना दे, तब भी आगे बढ़ना होगा। ऐसे समय में अपनी हिम्मत ही आपका साथी बनती है। याद रखिए, जो काम सबसे मुश्किल और महत्वपूर्ण है उसे पहले कीजिए। कठिनाइयों से भागना समस्या नहीं हल करता। जो लोग असफलता से डरते हैं वे अक्सर बीच में ही रुक जाते हैं। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। मेहनत की राह अकेली हो सकती है, पर वह आपको लक्ष्य तक पहुंचाती है। अगर थोड़ा आराम छोड़कर बड़ी खुशी मिल सकती है तो समझदार व्यक्ति आराम छोड़ने में हिचकिचाता नहीं। जीवन में असली संतोष और सफलता तब मिलती है जब हम अपनी सहजता से बाहर निकलकर प्रयास करते हैं। मरुभूमि से गुजरने का मतलब है कि आप अपने अंदर की क्षमता को पहचान रहे हैं। विश्वास आपको पोषण देता है। जब आप किसी अच्छे काम पर पूरा भरोसा रखते हैं तो वह काम घर की तरह मजबूत बन जाता है। ज्ञान दिन की रोशनी की तरह है, यह आपके रास्ते को रोशन करता है। सजगता और सतर्कता आपको सुरक्षा देती है। इन तीनों का संतुलन जीवन में जरूरी है। कई बार हम सोचते हैं कि खतरा हमारे आसपास के लोगों से आता है, पर असल में किसी भी नाव को बाहर का पानी नहीं, अंदर का छेद डुबोता है। इसी तरह आपकी कमजोरियां, लोच और अपने निर्णयों की गलतियां ही सबसे बड़ा जोखिम बन सकती हैं। इसलिए खुद पर काम करना और अपनी कमियों को समझना जरूरी है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा उपहार है। पैसा, नाम या शोहरत तब काम आती है जब स्वास्थ्य साथ हो। इसलिए अपने शरीर का ख्याल रखें। सही आहार, पर्याप्त नींद और रोजाना थोड़ी बहुत कसरत, छोटा छोटा ध्यान और श्वास का अभ्यास भी मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करता है। संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता। संतोष वह चीज है जो मन को शांति देती है, जबकि वफादारी भरोसा बनाती है। जो लोग संतोष की मुद्रा में रहते हैं उन्हें छोटी छोटी चीजों में खुशी दिखती है। वफादारी से रिश्ते मजबूत बनते हैं और जीवन में स्थिरता आती है। अपने पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर बताने में फायदा नहीं। दूसरों से ईर्ष्या करना केवल आपके मन को बेचैन करता है। लोग हमेशा तारीफ और आलोचना दोनों ढूंढते हैं। इससे परेशान होने की जरूरत नहीं। दूसरों की उपलब्धियों से प्रेरणा लें, ईर्ष्या नहीं। रखिए अपेक्षा सिर्फ खुद से। रिश्तों में दूरी कभी कभी जोड़ती है, कभी तोड़ती भी है। जिन रिश्तों में पकड़ कर रखा जाए वहां सुकून नहीं मिलता। अगर कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में नहीं रहना चाहता तो उसे आजाद कर दें। स्वार्थ से बंधे रिश्तों में सच्चा सुख नहीं मिलता। कभी कभी स्नेह दिखाकर लोग आपका फायदा उठाते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना कठिन है पर जरूरी है। अपनी भावनाओं को हर किसी से साझा मत कीजिए। केवल उन्हीं से बांटिए जो समझते हैं और इज्जत देते हैं। बिना मतलब की भीड़ बढ़ाने में समय बर्बाद न करें। मौन रहने का अपना महत्व है।
मौन में ही आप समझते हैं कि आप कौन हैं। जब आप चुप रहते हैं और अपने भीतर झांकते हैं तो कई उत्तर मिलते हैं। अक्सर जो बातें हम जोर से बोलते हैं वे हमें परेशानी में डाल देती हैं। इसीलिए सोच समझकर बोलना और अपने मन की हालत को संभालना सीखें। हर जख्म सबको दिखाने की जरूरत नहीं। दुनिया में कुछ लोग हमेशा दूसरों के दुख को और बढ़ा देते हैं। इसलिए अपना दर्द सिर्फ उस व्यक्ति के साथ साझा करें जो आपके दुख को समझे और उसे संभाल सके। दूसरों की भीड़ में दुख बंटाने से समाधान नहीं मिलता। वक्त और कद्र के रिश्ते अनोखे हैं। कभी कभी वह इंसान जिसकी आप कद्र करते हैं वो वक्त आपकी तरफ नहीं होता, और जिसे आप वक्त देते हैं वह शायद आपकी कद्र न करे। यह जीवन का सामान्य नियम है। इसलिए दूसरों का इंतजार कराना बंद करें। कोई भी आपका इंतजार तभी करेगा जब वह चाहता होगा। अगर संभव नहीं है तो साफ मना कर दें। दूसरों को इंतजार पर नहीं रखना चाहिए। न कहना एक कला है और यह आपको सम्मान दिलाती है। हर व्यक्ति की अपनी सीमाएं होती हैं। उन्हें जानकर अपनी हदों को सेट करना सीखिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका स्वभाव बदलता नहीं। उन्हें कितना भी स्नेह दें वे धोखा दे सकते हैं। लोगों की प्रकृति बदलती नहीं, इसलिए अपने अनुभवों से सीख लीजिए। जो आपकी जरूरतों का फायदा उठाए उनसे दूरी बनाए रखें। अपनी खुशी और दुख हर किसी के सामने मत रखिए। लोग आपकी खुशी से जलन रखते हैं और आपके दुख में आपकी हंसी उड़ाने लगते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को सोच समझकर साझा करें। खुशियों को बांटिए पर सतर्क होकर। हर वक्त आंसू आंख में लाना सही नहीं है। आंसू कुछ मौकों पर शक्ति दिखाते हैं, पर हर जख्म दिखाना बुद्धिमानी नहीं है। कुछ घाव केवल आपके भीतर ठीक होने दें, वे आपको और मजबूत बनाएंगे। सब कुछ कर्मों पर निर्भर है। जो कर्म आप करते हैं वही आपका फल बनकर लौटता है। इसीलिए निस्वार्थ भाव से कर्म करना सीखिए। जब आप बिना लालच के अच्छा करेंगे तो अंततः अच्छा ही लौटेगा। यह गणित सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। अशांत मन जीवन में केवल दुख देता है, जबकि शांत मन प्रेम और आनंद देता है। मन को शांत रखना सीखिए। साधारण सा ध्यान, श्वास पर ध्यान और ध्यान केंद्रित करने की छोटी छोटी प्रशिक्षाएं आपके मन को नियंत्रित करने में मदद करेंगी। मन में शंकाओं को जन्म न दें। शंकाएं गलत फहमियों के पहाड़ बनाती हैं और रिश्तों का सुख छीन लेती हैं। जब भी कोई संदेह आए, संवाद करें, पर उस संवाद का उद्देश्य समाधान होना चाहिए, अपमान नहीं। जो व्यक्ति स्वयं से सच्चा प्यार करता है वह दूसरों को चोट नहीं पहुंचाता। सच्चा प्रेम स्वार्थ मुक्त होता है और दूसरों की भलाई चाहने वाला होता है। इसलिए पहले खुद को समझो और अपनी सीमाएं जानो, तभी आप दूसरों के साथ सही तरीके से प्यार बांट पाएंगे। जो लोग अपने लक्ष्य को जानते हैं वे दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देते। अपनी ऊर्जा को फैलाने के बजाय उसे केंद्रित रखें। निरंतर प्रयास से लक्ष्य मिल जाता है। बाहरी आवाजें और आलोचनाएं आपको रोक नहीं सकती अगर आप स्वयं दृढ़ हैं। समय में बहुत ताकत होती है। समय कभी भी किस्मत पलट सकता है। इसलिए किसी के वर्तमान रूप को देखकर मजाक ना उड़ाइए। समय बदलता है और कर्म बदलकर भाग्य बना देते हैं। अगर आपको किसी की परख करनी हो तो उसे तकलीफ में देखिए। वास्तव में कठिन वक्त में कोई इंसान अपना असली रंग दिखा देता है। ऐसे समय में उसकी औकात और स्वभाव स्पष्ट हो जाता है। मन को शांत रखना सीखिए। अशांत मन केवल दुख देता है। शांत मन से जीवन में प्रेम और आनंद का अनुभव होता है। रोज थोड़ा समय अपने लिए निकालिए। खामोशी में बैठकर अपने अंदर सुनिए। आवेग में दिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। मेघ की गर्जना नहीं, उसकी शुद्ध वर्षा पौधे के लिए उपयोगी है। इसी तरह गुस्से में कही गई बातें रिश्तों को नुकसान पहुंचाती हैं, पर सच्चा और ठंडा व्यवहार ही औषधि बनकर आता है। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले आपके लिए वह बीमारी बन सकता है, जबकि जो कड़वा लगे वह कभी कभी औषधि बनकर काम आता है। इसलिए सतर्क रहिए। शब्दों के पीछे छिपी मंशा देखें।
एक दिया अपने प्रकाश को कम किए बिना हजारों दिए जला देता है। खुशियां बांटने से घटती नहीं बल्कि बढ़ती हैं। इसलिए जो खुशियां मिलें उन्हें बांटिए और दूसरों का जीवन भी रोशन कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझसे परम प्रेम करता है और इस गीता के ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाता है वह मुझे प्राप्त करता है। हालांकि यह धार्मिक संदर्भ है, पर संदेश सरल है। जो ज्ञान मिलता है उसे बांटना चाहिए। भक्ति का अर्थ यह नहीं कि हम केवल मंदिर जाएं। भक्ति का अर्थ है सच्ची भक्ति, प्रेम और कर्म। सुबह जल्दी उठिए और कुछ समय ध्यान में बिताइए। अपना दिन छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटिए। हर दिन थोड़ी मेहनत कीजिए। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपको उठाएं, गिराएं नहीं। गलत लोगों से दूरी बनाए रखें, पर उनका घृणित व्यवहार न फैलाइए। अपने शरीर और मन दोनों का ख्याल रखिए। दोस्तों, यह जीवन एक अवसर है। इसे प्यार, मेहनत और सही दिशा से जिएं। कभी हार न मानिए, पर जरूरत पड़े तो रास्ते बदल लीजिए। याद रखिए, आपका मन, आपका विश्वास और आपकी मेहनत ही आपकी असली पूंजी है। धर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों का संतुलन जीवन को सार्थक बनाता है। यदि आपको यह स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी भावना व्यक्त कीजिए। जय श्री राधे राधे।